अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश सुंधीला। उम्मीद है आप लोग खैरियत से। दोस्तों, जो हमारे गांव के मौलवी साहबान होते हैं बड़े सादे होते हैं। मौलवी साहब खिताब कर रहे थे और कह रहे थे कि ये जो औरतें सुर्खी पाउडर लगाती हैं, नेल पॉलिश लगाती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं, ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये इस्लाम में हराम है। इस तरह की चीज़ें वो फरमा रहे थे। बहुत जोश खदापत में भी थे। तो एक मेरे जैसा ना रहने वाला है, जुबान जिनकी नहीं रुकती, लगे रहते हैं। उठे ना क्या मौलवी साहब, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਸੁਰਖੀ ਲਾਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਸੂਮਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ में कहा, और जालमा ਉਹਨੂੰ सोहनी बड़ी लगती है, रहन दे ਉਹਦੀ ਗੱਲ। तो सुनो, जरताज गुल साहब जो है ना, वो कुछ भी कह लें, कोई बात नहीं, कह सकती हैं। अब तक हम लोगों ने जो जो कारनामे इस हुकूमत के देखे थे, तो जब से वज़ीर आज़म हौस तशरीफ लाए, इन्होंने भैंसें बेची कि इससे मईशत ठीक हो जाएगी, हमने मान लिया। और गाड़ियां बेच दी मईशत ठीक करने के लिए, हमने मान लिया। उसके बाद इन्होंने कहा जी कि कौम को चाहिए कि वो जो भैंसें हैं, उनके जो बच्चे हैं, कट्टे और वच्छे रखें, उससे इंशाल्लाह मुल्क की इकॉनमी ठीक हो, हमने मान लिया। आगे चलते चलने करनी जी, वो ज़रा बड़ी चीज़ें हैं, लोगों के लिए खरीदनी मुश्किल इलाकों में आप लोग ऐसे करें, मुर्गी, अंडे, इनको पालें। इससे जो मईशत है ना, वो मुल्क की ठीक हो जाएगी, जीडीपी ठीक हो जाएगी। उसके बाद चलते चलते और बहुत सारी चीज़ें आती गई। जैतून तक काम पहुंच गया कि जैतून के दरख्त लगाएं। उससे देखिएगा कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देखेगी, और जैतून के दरख्त से हम इतने पैसे कमाएंगे कि हमारे बैंकों में पैसे रखने की जगह नहीं मिलेगी। दरमियान में एक हल्का सा छोटी मक्खी, और बड़ी मक्खी को भी तकलीफ देने की कोशिश की कि मक्खियों तुसी शहद पैदा करो, पाकिस्तान की जीडीपी का हाथ बढ़ाओ। उन्होंने भी कोशिश की। ये करते 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 बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम गिनवा सकते हैं। लेकिन जो जरताज गुल साहब ने फरमाया है ना, वो मेरी बात बड़ी दिल को लगी है। उन्होंने कहा है कि हम गोबर से, किससे? गोबर से, हम गोबर से एनर्जी बनाएंगे, उस एनर्जी से कराची की बसें चलाएंगे। अब कराची वाले उस दिन से सोच रहे हैं कि यार, इतने तेज तरार लोग हैं, कराची के पढ़े लिखी कौमें हैं वहां बैठी हुई हैं, ये ज़हन में उनके ये ख्याल क्यों नहीं आया? डेफिनेट उधर ताजगुल तो नहीं है ना, उनके ज़हन में ऐसा ख्याल आ जाए। अच्छे ख्याल के लिए सोना होना भी ज़रूरी है। तो जरदाज गुल साहबा ने ये जो आइडिया पेश किया, ये बड़ा अच्छा आइडिया है। लेकिन उन्होंने साथ में ये आगे नहीं बताया कि जैसे ही कराची की सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट गोबर पे आ जाएगी और वो चलना शुरू हो जाएगी, तो अगला क्या होगा? उसके बाद मेरे ख्याल में उनको चाहिए कि पाकिस्तान रेलवे भी गोबर पे कर दें, ताकि पाकिस्तान में कोई भी ट्रेन जो है वो लेट ना हो और टाइम पर आए, और बचत भी बहुत ज़्यादा हो। उसके बाद पाकिस्तान की तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो लॉन्ग रूट पर चलती है, उसको भी गोबर पर कर दें। लाहौर से बस निकले, कराची आए, कराची से पेशावर जाए, और वो गोबर पे चले, उसका कोई खर्चा भी ना हो, पोल्यूशन भी ना खराब हो। ये काम भी हम पे कर दें। जब कराची का मसला हल, ट्रेनों का मसला हल कर दिया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला हल कर दिया, तो फिर पीआईए के साथ ज्यादती है अगर देखा जाए तो। जरताज गुल साहबा, हमारी आपसे हाथ बांध कर अर्ज है, रिक्वेस्ट है, एक पाकिस्तानी होने के नाते हमारा आपके साथ एक डेफिनेट लीडर हैं आप, वजीर हैं आप। तो हमारी एक रिक्वेस्ट ये है कि ये जो पीआई है ना, इसको भी प्लीज आप मेहरबानी करके गोबर पे कर दें। उससे क्या होगा कि ये दूसरे मुल्कों में मुसाफिरों को लेके जाएगी, वापस लेके आएगी। एक तो ये ऊपर हवा खराब नहीं करेगी, पोल्यूशन खराब नहीं करेगी, और दूसरा सबसे बड़ा पता होगा, जाहिर है गोबर तो फ्री मिलेगा। अब भैंसों को या कट्टों को या बच्चों को, मज्जा नू, डंगरा नू, अब ये तो नहीं पता कि ताज गिल और इमरान खान साहब मिलके उनके इस चीज का इतना ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। तो ये मतलब पीआईए वाला भी कंडा जो है ना, वो कर दें। और जब ऐसे करते करते आ जाएंगे, तो फिर उसके में प्राइम मिनिस्टर हाउस की जितनी बिजली है ना, या जो सदारती हाउस है उसकी जितनी सारी बिजली है, सारा कुछ है, उसको भी गोबर पे कर देगा। और मेरे ख्याल में अगर ये आपने सारा कुछ कर दिया, तो बाकी अल्लाह के हुक्म से पूरा मुल्क वैसे ही गोबर पे चल रहा है। बाकी सारा मुल्क तो ऑलरेडी गोबर पे चल रहा है। ये 4 5 7 चीजें रह गई हैं। तो जरताज गुल साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे इल्तमास है कि जरा सिर्फ कराची वालों को एंजॉय ना कराएं, सिर्फ कराची वालों की मौजें ना कराएं। कराची के अलावा भी पाकिस्तान है, तो बाकी पाकिस्तान को भी थोड़ा सा मोहब्बत करें, प्यार करें, उनके भी मसाइल हल करें, और उनकी भी जो सारी ख्वाहिशें हैं ना, उसको गोबर पर कर दें। दोस्तों, आपसे एक दूसरी वीडियो मुलाकात होगी, क्योंकि ये तो हुकूमत आपको ऐसे सरप्राइज देती रहेगी और आप सुनते रहेंगे और हम सुनाते रहेंगे। खुदा हाफिज दोस्तों।